प्यार ना तो सरहदों से बंधा है और ना ही जाति धर्म के बंधनों से। बॉलीवुड में समय दर समय इस विषय वस्तु पर कई फिल्में बनती रही हैं। मसलन साल 1995 की बॉम्बे, 2000 की रिफ्यूजी, 2001 की गदर एक प्रेम कथा या 2004 की वीर ज़ारा। ये सभी फिल्में जाति बंधन से परे हमें प्रेम का वो संदेश देती हैं जो अभी के दौर में सबसे अधिक प्रासंगिक है। आज के इस बेहद ही रोचक एपिसोड में हम इन्हीं फिल्मों में से एक वीर ज़ारा की बातें करेंगे और जानेंगे इससे जुड़ी 15 खास अनसुनी बातें। यशराज फिल्म्स के बैनर तले इस फिल्म का निर्माण किया था यश चोपड़ा और आदित्य चोपड़ा ने तथा इसके निर्देशक थे यश चोपड़ा। तकरीबन 3 घंटे 16 मिनट लंबी इस फिल्म की कहानी, पटकथा व संवाद लिखे थे आदित्य चोपड़ा ने तथा इसे रिलीज किया गया था 12 नवंबर 2004 को। इस फिल्म के प्रमुख व सहायक भूमिकाओं में हमें नजर आए थे शाहरुख खान, रानी मुखर्जी, प्रीति जिंटा, दिव्या दत्ता, बोमन ईरानी, अनुपम खेर, मनोज बाजपेयी, अखिलेंद्र मिश्रा, किरण खेर, ज़ोहरा सहगल, टॉम अल्टर तथा अमिताभ बच्चन और हेमा मालिनी ने भी फिल्म में बतौर मेहमान कलाकार अपना अहम योगदान दिया था। फिल्म वीर ज़ारा अपने शानदार गीत संगीत के लिए भी जानी जाती है, जिसमें लीजेंडरी संगीतकार मदन मोहन साहब की वर्षों पहले बनाई गई धुनों का इस्तेमाल हुआ था और इन धुनों को रिक्रिएट किया था उनके बेटे संजीव कोहली ने। फिल्म के ऑडियो एल्बम में कुल 11 गाने रखे गए थे, जिनके बोल लिखे थे जावेद अख्तर ने। ये गाने थे तेरे लिए, मैं यहाँ हूँ, ऐसा देश है मेरा, आया तेरे दर पर, दो पल रुका ख्वाबों का कारवां, ये हम आ गए हैं कहाँ, हम तो भाई जैसे हैं, क्यों हवा आज यूं गा रही है, लोड़ी तुम पास आ रहे हो और जाने क्यों। फिल्म के इन गीतों में अपनी सुरीली आवाज दी थी लता मंगेशकर, उदित नारायण, सोनू निगम, रूप कुमार राठौर, गुरदास मान, अहमद हुसैन, मोहम्मद वकील, जावेद हुसैन और प्रीत मजूमदार ने। चलिए अब जान लेते हैं इस फिल्म से जुड़ी 15 खास अनसुनी बातें। फैक्ट नंबर 1, फिल्म वीर ज़ारा साल 2004 में सर्वाधिक कमाई करने वाली फिल्मों के पहले स्थान पर रही थी। इसका कुल बजट था 23 करोड़ रुपए तथा इसने बॉक्स ऑफिस पर 41 करोड़ 46 लाख रुपए कमाए थे। इस लिहाज से फिल्म को सुपर हिट घोषित किया गया था। इस साल कमाई के मामले में दूसरे स्थान पर रही फिल्म मैं हूं ना, जिसने 36 करोड़ 20 लाख रुपए कमाए और हिट कहलाई, तथा तीसरे स्थान पर रही फिल्म मुझसे शादी करोगी, जिसने 29 करोड़ 11 लाख रुपए कमाए और ये भी हिट कहलाई। फैक्ट नंबर 2, इस फिल्म का क्या नाम रखा जाए, इस बात को लेकर खूब माथापच्ची हुई थी। इसका नाम शुरू में ये कहाँ आ गए हम रखे जाने पर विचार किया गया था, जो कि यश चोपड़ा की ही एक पुरानी फिल्म सिलसिला के एक गीत से प्रेरित था। लेकिन कुछ ही समय बाद यश चोपड़ा ने अपना विचार बदल लिया और इसका नाम शहीद ए मोहब्बत रखने की सोची, जिससे फिल्म से जुड़े कुछ लोगों ने ये कहकर नकार दिया कि ये कोई सच्ची प्रेम कहानी तो है नहीं, ऐसे में ये नाम फिल्म पर बिल्कुल भी नहीं जमेगा। अंत में यश चोपड़ा ने फिल्म के लीड कैरेक्टर्स वीर और ज़ारा के नाम को जोड़कर इसका नाम वीर ज़ारा सुझाया, जो कि आदित्य चोपड़ा समेत फिल्म के जुड़े तकरीबन सभी लोगों को काफी पसंद आया। फैक्ट नंबर 3, इस फिल्म के मुख्य नायक के तौर पर शाहरुख खान यश चोपड़ा की पहली पसंद तो थे ही, लेकिन इसकी नायिकाओं के तौर पर शुरू में वो काजोल और मनीषा कोइराला को लेना चाहते थे, जिसमें काजोल को प्रीति जिंटा वाली भूमिका और मनीषा को रानी मुखर्जी वाली भूमिका दी जानी थी। लेकिन दोनों ही अभिनेत्रियों ने व्यस्तता का हवाला देते हुए फिल्म को नकार दिया था। ऐसे में काजोल वाली भूमिका प्रीति जिंटा को दे दी गई और मनीषा वाली भूमिका के लिए ऐश्वर्या राय से बातचीत की जाने लगी। शाहरुख खान, जो इससे पहले फिल्म चलते चलते की शूटिंग के दौरान ऐश्वर्या राय से किसी बात पर नाराज हो गए थे और उनके जगह पर रानी मुखर्जी को वो फिल्म दिलवाई थी। अतः इस बार भी शाहरुख के ही कहने पर ऐश्वर्या के जगह पर रानी मुखर्जी को ले लिया गया। फैक्ट नंबर 4, जैसा कि हमने आपको पहले ही बताया है कि इस फिल्म के गीतों की धुन लीजेंडरी संगीतकार मदन मोहन साहब के द्वारा वर्षों पहले बनाए गए धुनों पर आधारित हैं, जिन्हें उनके बेटे संजीव कोहली ने ही रिक्रिएट किया था।
जिन दिनों इस फिल्म को बनाने की चर्चा हुई, उस समय संजीव कोहली यशराज फिल्म्स के सीईओ हुआ करते थे। ऐसे में जब यश चोपड़ा ने इसके संगीतकार के तौर पर कई संगीतकारों के नाम पर विचार करने लगे, तो संजीव कोहली ने उन्हें बताया कि मेरे पिता के द्वारा वर्षों पहले बनाए गए कई धुन अब भी मेरे पास सुरक्षित हैं। अगर आप चाहें तो फिल्म में उन्हें प्रयोग किया जा सकता है। यश चोपड़ा, जो मदन मोहन के धुनों के दीवाने थे, उन्होंने इस बात को सहर्ष ही स्वीकार कर लिया और अपने बेटे आदित्य चोपड़ा से उन धुनों को सुनने के लिए कहा। इसके बाद संजीव कोहली ने अपने पिता के द्वारा बनाए गए सैकड़ों धुनों में से 35 धुनें आदित्य को सुनाई, जिनमें से आदित्य ने अपनी पसंद की 11 धुनों को छांटकर फिल्म में प्रयोग करने हेतु तैयार करवाने की सोची। फैक्ट नंबर 5, इस फिल्म में अमिताभ बच्चन और हेमा मालिनी ने भी अपनी मेहमान भूमिका दी थी, जो कि फिल्म की लोकप्रियता को बढ़ाने में काफी मददगार साबित हुई। यश चोपड़ा शुरू में अमिताभ के जगह पर धर्मेंद्र साहब को लेना चाहते थे, ताकि हेमा जी के साथ असल जिंदगी की बॉन्डिंग को पर्दे पर वर्षों बाद एक बार फिर से रिक्रिएट किया जा सके। लेकिन उन दिनों धर्मेंद्र किसी बात को लेकर यश चोपड़ा से खफा चल रहे थे, अतः उन्होंने हेमा जी को तो नहीं रोका, लेकिन खुद फिल्म करने से मना कर दिया। फैक्ट नंबर 6, फिल्म में शाहरुख खान का कैदी नंबर 786 होता है, जो कि इस्लामिक दृष्टिकोण से काफी शुभ माना जाता है। हालांकि ये कोई पहली बार नहीं था जब यश चोपड़ा की किसी फिल्म में 786 संख्या का प्रयोग किया गया हो। इससे पहले साल 1975 में आई दीवार में भी इसका प्रयोग हुआ था। अगर आपको याद हो तो इसमें अमिताभ बच्चन 786 नंबर का बिल्ला पहने नजर आते थे, जो कि फिल्म में उनकी कई बार जान भी बचाता है। फैक्ट नंबर 7, फिल्म में दिखाया गया रानी मुखर्जी का किरदार वास्तव में पाकिस्तानी मानवाधिकार कार्यकर्ता और वकील आसमा जहांगीर पर आधारित है। आसमा जी पाकिस्तान में मानव अधिकारों को लेकर काफी अग्रसर रहती थीं, जो कि वाकई काफी साहसिक और प्रशंसनीय है। अपने साहसिक कार्यों के लिए उन्हें कई बार विभिन्न परेशानियों का भी सामना करना पड़ा था, जिसमें हाउस अरेस्ट भी शामिल है। मानवाधिकारों के लिए लड़ने वाली इस दयालु नायिका का निधन 11 फरवरी 2018 को ब्रेन हैमरेज से हो गया, जो कि बेहद दुखद है। फैक्ट नंबर 8, फिल्म में शाहरुख के कैदी वाले जितने भी दृश्य हैं, उन्हें केवल एक ही दिन में फिल्माया गया था। इस दौरान उन्हें बूढ़ा दिखाने के लिए एक विशेष प्रकार के विग का प्रयोग हुआ था, जो कि उन्हें बूढ़ा दिखाने में असफल साबित होती है। संभवतः इसका एक कारण ये भी हो सकता है कि शाहरुख के चेहरे पर चंद सफेद दाढ़ी मूंछों के अलावा कुछ भी नहीं था। अगर उन्हें चेहरे पर कुछ और दाढ़ी उगाई या चिपकाई जाती तो वो परफेक्ट लगते। खैर, बात जो भी हो, लेकिन यहाँ ये जानना भी दिलचस्प है कि फिल्म के क्लाइमैक्स में शाहरुख खान के द्वारा अदालत में बोला गया "मैं हूँ कैदी नंबर 786" नामक बेहद ही लंबा डायलॉग केवल एक ही टेक में ओके हो गया था। फैक्ट नंबर 9, इस फिल्म में देशभक्ति को जागृत करता हुआ एक बेहद ही मधुर गीत रखा गया था, जिसके बोल थे "ऐसा देश है मेरा"। इस गीत के पीछे यश चोपड़ा का एक बेहद ही भावनात्मक लगाव था। दरअसल साल 1957 में आई नया दौर में इसी गीत के जैसा एक गीत रखा गया था, जिसके बोल थे "ये देश है वीर जवानों का, अलबेलों का, मस्तानों का"। उन दिनों यश चोपड़ा इस फिल्म के निर्माता निर्देशक और अपने बड़े भाई BR चोपड़ा के असिस्टेंट हुआ करते थे। अब जब वो बतौर निर्देशक एक लंबा अरसा गुजार चुके, तो उन्होंने सोचा कि अपने भाई और गुरु को ट्रिब्यूट देना तो बनता ही है। ऐसे में जावेद अख्तर से कहकर उन्होंने ये खास गीत लिखवाया था। फैक्ट नंबर 10, फिल्म में अमृतसर से लाहौर तक बस सेवा बहाल दिखाया गया है, जो कि उस समय के हिसाब से सही नहीं है। दरअसल साल 2004 में जब ये फिल्म आई थी, उस समय तक दोनों देशों के बीच इस रास्ते कोई भी बस सेवा शुरू नहीं हुई थी। हाँ, आगे चलकर 2005 में दोनों देशों के लोगों के भारी मांग पर इस पर विचार किया गया और 11 दिसंबर 2005 को इसका एक ट्रायल किया गया और अगले महीने 20 जनवरी 2006 से ये सेवा शुरू हुई। फैक्ट नंबर 11, फिल्म में प्रीति जिंटा के पाकिस्तानी मंगेतर का किरदार, जो कि मनोज वाजपेयी ने निभाया था, शुरुआती कहानी के अनुसार थोड़ा बड़ा रखा गया था और इस किरदार के लिए अजय देवगन को चुना गया था। अजय के पास जब इस भूमिका का ऑफर आया तो उन्होंने रोल को बिना सुने भी फिल्म को मना कर दिया,
जिसके सबसे बड़े कारण शाहरुख खान थे, जिनसे करण अर्जुन के दौर से ही अजय काफी नाराज चल रहे थे। दरअसल जिन दिनों अजय और शाहरुख को फिल्म करण अर्जुन ऑफर हुई थी, उस समय दोनों ने अपनी भूमिकाएं एक दूसरे से बदलनी चाहिए थी, जिसके लिए फिल्म के निर्देशक राकेश रोशन तैयार नहीं हुए। ऐसे में दोनों ने तय किया कि वो फिल्म को छोड़ देंगे, लेकिन जहां अजय ने फिल्म छोड़ दी, वहीं शाहरुख फिल्म में बने रहे। फैक्ट नंबर 12। इस फिल्म की जब शूटिंग हो रही थी, उस समय भारत के प्रधानमंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी थे, जिनका कहना था कि हम कितना भी कुछ कर लें, अपने पड़ोसी नहीं बदल सकते, उन्हें अपना मित्र बना लेना ही उचित है। इसी बात पर अमल करते हुए उन्होंने साल 1999 के कारगिल वॉर के दंश को भुलाते हुए एक बार फिर पाकिस्तान से दोस्ती बढ़ानी शुरू की, और इसी का परिणाम रहा कि वीर ज़ारा के कुछ दृश्य पाकिस्तान में भी फिल्माए गए थे, जो कि इसकी प्रामाणिकता को और भी पुष्ट करती है। फैक्ट नंबर 13। इस फिल्म में दिखाए गए पाकिस्तानी शादी के रस्म रिवाज, कोर्ट रूम्स, जेल आदि के लिए यश चोपड़ा ने कई पाकिस्तानी फिल्मों का अध्ययन किया था। साथ ही इनकी वास्तविकता को बढ़ाने के लिए उन्होंने पाकिस्तानी मूल के एक प्रोफेसर नसरीन रहमान की भी मदद ली, जो कि उन दिनों कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में कार्यरत थी। फैक्ट नंबर 14। साल 2000 में आई मोहब्बतें के तर्ज पर इस बार भी करण जौहर ने शाहरुख खान के कॉस्ट्यूम डिजाइन किए थे। हालांकि इस बार फर्क ये रहा कि शाहरुख पिछली फिल्म की तरह एक सिविलियन कैरेक्टर नहीं, बल्कि एयरफोर्स ऑफिसर की भूमिका निभा रहे थे, जिनमें उन्हें एयरफोर्स की पारंपरिक वर्दी में दिखाया जाना था। ऐसे में करण को पिछली बार से थोड़ी कम मेहनत करनी पड़ी। इसके अलावा मोहब्बतें में करण ने बच्चन साहब के भी कॉस्ट्यूम डिजाइन किए थे, लेकिन इस बार उन्होंने ऐसा नहीं किया था। फैक्ट नंबर 15। साल 2005 में आयोजित 50वें फिल्म फेयर अवार्ड्स में इस फिल्म को कुल 15 नॉमिनेशन मिले थे, लेकिन यह केवल 4 अवार्ड्स ही जीतने में कामयाब रही थी। ये अवार्ड्स बेस्ट फिल्म के लिए यश चोपड़ा, बेस्ट स्टोरी और डायलॉग के लिए आदित्य चोपड़ा और बेस्ट लिरिसिस्ट के लिए जावेद अख्तर को मिले थे। इन सब में दिलचस्प बात ये रही कि अपनी वर्षों पुरानी परंपरा को निभाते हुए फिल्म फेयर अवार्ड्स ने एक बार फिर से बेस्ट म्यूजिक के लिए मदन मोहन साहब को नामांकित तो जरूर किया, लेकिन उनके जगह पर ये अवार्ड मैं हूं ना फिल्म के लिए अनु मलिक को दिया गया। तो ये थी शाहरुख खान की बेहद ही लोकप्रियता फिल्म वीर ज़ारा पर हमारी एक विशेष प्रस्तुति। उम्मीद है कि ये वीडियो आपको बेहद ही पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर भी कर दें, तथा ऐसे ही दिलचस्प वीडियोस की नोटिफिकेशन पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन में ऑल का बटन दबा दें। धन्यवाद।